नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। जवा जनपद के ग्राम पंचायत चादी की ग्राम सभा बैठक में उप सरपंच सुधा देवी सोनकर के पति प्रधान लाल सोनकर को प्रभारी सचिव पद पर नियुक्त रोजगार सहायक दिवाकर सिंह ने मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी पत्र में वर्णित महिला जनप्रतिनिधि के पति के दखल पर रोक का हवाला देकर ग्राम सभा की बैठक की पंजी पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया, जिस पर उप सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच अभयराज सिंह ने प्रभारी सचिव से गाली गलौज कर हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी दी। साथ ही ग्राम सभा की बैठक की पंजी भी फाड़ दी। घटना के बाद प्रभारी सचिव ने बताया कि सरपंच अभयराज सिंह वर्ष 2009 से पंचायत भवन पर कब्जा किए हुए है, जिसकी शिकायत जवा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एबी खरे से की। साथ ही गाली गलौज व धमकी की शिकायत जवा थाना में कर कार्रवाई की मांग की है। आपका नाम? दिवाकर सिंह, ग्राम रोजगार सहायक चांदी। आपके साथ ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की बैठक में क्या घटना घटित है? 16/8/2022 को 11 बजे से ग्राम पंचायत चांदी की ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सब लोग जनता लोग आते थे और अपना सिग्नेचर कर रहे थे उपस्थित पंजी में। इतने में प्रधान लाल सोनकर आए, अपना सिग्नेचर किए और बोले कि मैं अपनी पत्नी का भी दस्तखत मैं ही कर दूंगा। तो वो उप सरपंच है, तो मैंने कहा कि उनको बुला लाइए। वो बोले कि नहीं, वो घर में रहेंगी, बच्चों को काम धाम देखेंगी, उप सरपंची 5 साल मैं ही चलाऊंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, शासन का आदेश है कि आप सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, बुला लाइए उन्हीं को। तो वो बोली कि नहीं, मैं ही 5 साल करूँगा। तो सरपंच बोले, श्री माननीय अभयराज सिंह जी द्वारा कहा गया कि जब मुझको दिक्कत नहीं हो रही सिगरेट, तो तुमको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रधान लाल को दस्तखत कर लेने दीजिए उप सरपंची को। मैंने कहा नहीं, देखिए सरपंच साहब की जो पद में है वही दस्तखत करेंगे। तो प्रधान लाल बोले कि नहीं, अगर ऐसा नहीं करने दोगे हमको तो मैं तुमको हरिजन एक्ट में फंसा दूँगा। और इतने में सरपंच महोदय द्वारा गाली देना शुरू कर दिएगा कि ये है वो है, तुमको मैं देख लूँगा, मैं तुमको हटवा दूँगा। तो ये भी फिर लोगों के द्वारा समझाया गया, तो मामला थोड़ा शांत था। आपने इस संबंध में कहाँ शिकायत की है? मैं जैसे ही मीटिंग हमारी ख़त्म हुई ग्राम सभा की, तो फिर मैं आया जनपद अपने और जनपद सीओ साहब को दे दिया लिखित में कि सर ऐसी घटना हो गई हमारे साथ। क्योंकि कल क्या है कि जो ग्राम सभा की पंजी है और ये ग्राम सभा कार्यवाही रजिस्टर है, उसको वो फाड़ दिए। वो बोले जैसे ही बैठक खत्म हुई तो बोले सेक्रेटरी अभी आप रुकिए, थोड़ा काम है आपसे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं रुक गया, तो 5-6 लोग और मतलब रुक गए, जैसे जनता रुकी थी। उन्हीं के सामने वो बोले कि ये पंजी दो हमको, तो रखी थी तो ले लिए टेबल से। तो उसको प्रधान लाल उठाए और बोले कि जिस पंजी में हमको दस्तखत नहीं करने दिया गया, तो बताइए उस पंजी को कोई महत्व नहीं है, उसको फाड़ दिए। तो प्रधान जी सरपंच साहब बोले कि जब ये स्थिति है तो आज की ग्राम सभा ही नहीं मान्य होगी, मैं ये रजिस्टर फाड़ दिए। अब बताइए इस तरह की घटना हो रही है। अगर दस्तखत करने देते हैं हम तो सरकार की कार्रवाई करेगी हमारे ऊपर, क्योंकि आदेश है। अगर करने देते हैं तो यहाँ दिक्कत है पंचायत में, बताइए कैसे हम सेफ रह पाएंगे। आपका जो वीडियो वायरल हुआ है उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें ये है कि बताइए, जो ये सोनिया देवी बोल रही हैं कि मुझको टोकन नहीं है। 2003 के BPL सर्वे में उनके पति राम गोपाल का नाम AAY में जुड़ा हुआ है और तब से ही खाद्यान्न उनको मिल रहा है। आज भी उनके पास AAY का कार्ड है और 16 तारीख के पहले जो भी डेट को खाद्यान्न मिला हो अगस्त में, उनको 35 किलो का खाद्यान्न मिलता है। अगर 2 महीने का मिल जाता है तो 70 किलो हो जाता है। तो बताइए उसमें कैसे उनका दोबारा टोकन कोई पैसा क्यों देगा। रही वृद्धा पेंशन की बात, तो वृद्धा पेंशन स्वीकृति या तो लोक सेवा से लोग करते हैं, जनपद से स्वीकृत होता है। और मैं अभी 3-4 महीने से ही प्रभार में हूँ, अप्रैल से। इसके पहले पूर्व सचिव थे और मेरे कार्यकाल में तो सिर्फ आचार संहिता लग गई। ये है। और एक सुशीला देवी से ये बुलवा रहे हैं कि कहते हैं कि मतलब ये भी मेरा पैसा लिए हैं आवास में। जब इनका नाम ही नहीं है और इनके पास 5-6 कमरे पक्के मकान हैं, तो इनको आवास कैसे मिल पाएगा? ये तो देश की भावना है। क्योंकि सरपंच की चुनाव भी हुआ है, उसमें हमारी बड़ी भाभी सरपंची के चुनाव लड़ गई। अब ये सरपंच साहब का कहना है कि तुम क्यों लड़ा दिए अपनी भाभी को। अब बताइए, तो जनता का है, ये तो सबका अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। सरपंच साहब ये कहते हैं कि हम 261 वोट पाए हैं, हम जिससे जो चाहें वो बुलवा सकते हैं। इस तरह कैसे हो पाएगा कि जिससे चाहेंगे जो बुलवा देंगे, तुमको हटवा देंगे, अब तुमको नहीं रहने देंगे ग्राम पंचायत में। चांदी की बैठक में 16 तारीख को जब हम पहुँचे
तो वहाँ जो है तो प्रधान लाल दस्तखत करने के लिए रजिस्टर मांग रहे थे अपनी बीवी के। सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि अपनी बीवी को बुलाइए, जो है तो ये रूल है, जो उप सरपंच है वही दस्तखत करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो सरपंच साहब बोले जब हम नहीं विरोध कर रहे हैं तो आप लोगों को विरोध करने की क्या ज़रूरत है। फिर थोड़ा इधर उधर हुआ, उसके बाद जो है तो सब लोग जाने लगे। तो सेक्रेटरी साहब को रोका गया, दिवाकर सिंह को, कि 10 मिनट और रुकिए, थोड़ा काम है। प्रधान लाल ने एक रजिस्टर ले लिया, एक सरपंच साहब ने ले लिया, और वो जो है तो फाड़ दिए, बोले आज के बाद बैठक नहीं होगी। और प्रधान लाल ये कह रहे थे कि अगर कुछ करोगे तो हम हरिजन एक्ट लगा देंगे। और जहाँ ये बात है कि आवास के या पैसा लिया जाता है, तो मेरे भैया एक आवास है जो मुझे एक पैसा नहीं लगा, और मेरी माता जी को विधवा पेंशन है, उसमें भी मुझे एक पैसा नहीं लगा। और ग्राम पंचायत जो बनी है उसमें सरपंच साहब स्वयं का कब्जा किए हुए हैं, जो कि ये बैठक आंगनबाड़ी में होती है। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे ग्राम पंचायत में कोई कार्य तो हो नहीं सकता है, हम लोग गरीब मारे जाएंगे। जवां से खबर समेत जगत के लिए अमित पांड्या की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.